ओके, हमें ये रिश्ता मंजूर है। तो हमें कौन सा ऑब्जेक्शन है? तो तारीख भी आज ही तय करें? वो आप ही कीजिए ना, हमें कोई एतराज नहीं। मुझे भी नहीं। हमें भी नहीं। लेकिन मुझे एतराज है। आई ऑब्जेक्ट। राहुल स्टॉप इट। मैंने कहा ना, मैं शादी नहीं करूंगा। आई एम सीरियस। राहुल प्लीज। बेटे, तुम ईशा से प्यार तो करते हो ना? हाँ, प्यार करता हूँ, मगर शादी के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। पर बेटे, अगर तुम ईशा को चाहते हो तो फिर शादी से इनकार क्यों? शादी? Why? क्यों? सिद्धार्थ साहब, ये सब क्या मजाक है? राहुल, आर यू ओके? आई एम एब्सोल्युटली ओके, और आगे भी ओके रहना है मुझे लाइफ में। इसलिए कह रहा हूं कि मैं ये शादी वादी नहीं करूंगा। जानते हो तुम क्या कह रहे हो? यहाँ पर तुम्हारी शादी की बात हो रही। प्लीज, मैं 7 फेरे तो क्या 7 इंच कदम नहीं बढ़ाऊंगा। ईशा, मैं ना ही तुम्हें मंगलसूत्र पहना सकता हूं, ना ही तुमसे शादी की रस्म निभा सकता हूं। मैं शादी के खिलाफ हूं, शादी के खिलाफ हूं। मैं शादी के खिलाफ। राहुल, तो मैं कहा था, हाँ, मैं ये शादी नहीं करूंगा। राहुल, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? अरे अगर तुम्हें रिश्ता मंजूर नहीं है तो कह दो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। What do you mean? I'm not interested? मेरी बेटी कोई वाटर कूलर या एयर कंडीशनर है? जो पसंद आए तो लड़ा दो। बेटे जिससे प्यार किया हो उसे ये ठुकराना गलत बात है। पाप है, पाप। ये लोग अपनी बेटी को हमारे घर की लक्ष्मी बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कहते, उन्हें इज्जत देनी चाहिए। मम्मी, मैंने कोई बेइज्जती नहीं की, मैं अपने दिल की बात कह रहा हूं। एक मिनट, तुम ईशा को चाहते हो या नहीं? लिख के दूं? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मैं शादी नहीं करूंगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि दूध चाहिए तो घर में गाय को लाकर बांधने की जरूरत नहीं। ये भी हुआ यूं। प्यार करो, शादी क्यों? मामा जी, आपने भी तो 5 साल के प्यार के बाद शादी की थी। रिजल्ट क्या निकला? 1 साल के बाद डिवोर्स, तलाक। हमारी शादी की पहली सालगिरह पर हम दोनों साथ में खड़े थे जज के सामने डिवोर्स के लिए। व्हाट अ गिफ्ट। सारा खानदान ही पागल है। पागल नहीं हूं, इसीलिए कह रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि शादी करके मैं ईशा की आजादी छीन लूं। आपकी बेटी को एक साधारण बीवी बनाकर मैं अपनी प्रेमिका नहीं खोना चाहता। लेकिन राहुल, जो रिश्ता प्यार से शुरू होता है उसका अंत तो शादी है ना? यस, प्यार का अंत ही शादी है। द एंड। शादी क्या हुई, समझो प्यार खत्म। यू नो, शादी के पहले लड़का लड़की मिलने के लिए टाइम डिसाइड करते हैं तो 1-2 घंटे पहले से इंतजार करते हैं, बस स्टॉप पे, गार्डन पे। और इन शादीशुदाओं को देखो, 6 बजे का वक्त देकर रात को 8 बजे 9 बजे घर पहुंचते हैं। कभी कभी तो पहुंचते ही नहीं है। वाई, क्यों? लेकिन हमारे साथ ऐसे नहीं होगा। क्यों होगा राहुल? बच्ची हो तुम, बच्ची। सोचो, शादी अगर पवित्र बंधन है तो अग्नि के सामने लिए हुए 7 फेरे कोर्ट कचहरी के घेरे में क्यों आ जाते हैं? जन्म जन्म के बंधन की कस्मों को 1 सेकंड में ठुकरा के कहना, मिलते हैं डिवोर्स के बाद। क्यों? वाई? ईशा, ये मेरे अपने विचार हैं। शायद तुम्हें या इन सबको अच्छे ना भी लगे, लेकिन मैं अपनी जिंदगी अपने विचारों से जीना चाहता हूं। शादी के बाद प्यार टिकता नहीं, ऐसा किसने कहा तुमसे? आपने। शादी के इतने सालों के दौरान एक बार भी आप और मम्मी ने प्यार से बात की? बस करो, ये सब सुनने के लिए बचपन से नहीं बड़ा किया था तुम्हें। कौन सा बचपन? बचपन तो गुजरा है आप दोनों के झगड़े सुनकर, और बड़ा हुआ तो ये मालूम हुआ कि मेरी वजह से आप दोनों अलग नहीं हुए। आप दोनों का त्याग तो बहुत बड़ा था, लेकिन मेरी नजरों में शादी की अहमियत कम होती गई हर पल। या ईशा, शादी की इस ना के लिए मेरा बचपन जिम्मेदार है। ईशा, मैंने अपने ही घर में शादी को हर पल मरते हुए देखा है, हर पल। माया, शादी के बाद तो आपका प्यार जैसे मर ही गया है ना। और बच्चा होने के बाद वही तुम्हारा प्यार दफन हो गया है। बर्दाश्त की भी हद होती है। मैं आपके जैसे फ्रस्ट्रेटेड आदमी के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। सिद्धार्थ, बात करनी है मुझे।
आपसे। लिख कर दे दो, पढ़ लूंगा। మంచినీళ్ళు కారం కారం तागू बाबा तागू नेमदिगा क्या कहा इसने? पानी मांग रहा था, तीखा लगा ना। वो क्या है ना मैडम, आप दोनों के पास आने से डरता है। 24 घंटे मेरे साथ रहते रहते मेरी भाषा बोलने लगा। बच्चा है ना, 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 बच्चा है ना। हाँ, अब भी कोई सवाल है किसी का? कोई कुछ कहना चाहता है? मैं कहना चाहता हूं कि भाई ये चर्चा किस बात की चल रही है? कोई टीवी का टॉक शो है? फॉर गॉड सेक प्लीज स्टॉप इट। यस, गॉड। गॉड के बनाए पेड़ पौधे जानवरों के बीच में कभी शादी होती है? क्या आप लोगों ने सुना है कि पीपल के पेड़ और जामुन के पेड़ के बीच शादी हुई हो? बरखुरदार, मैं जामुन और पीपल के पेड़ की दास्तां सुनने नहीं आया हूं, इंसानों की बात कर रहा हूं, अपनी बेटी की बात करने के लिए आया हूं। तो इंसानों को ही लीजिए, एडम और ईव ने कभी शादी नहीं की थी, इसलिए तो वो सबसे सुखी कपल था। ओ भाई आदम, तूने अपनी बात कह ली, अब मेरी बात सुन ले। ईव के डैडी, मैं आपकी बात सुनूंगा, मानूंगा, लेकिन पहले आप किसी एक आदमी के घर के आंगन की मिट्टी ले आई जिसे शादी के बाद अफसोस ना हुआ हो। सिर्फ एक आदमी। चौंकिए मत, कुछ सालों में इंडिया का हर लड़का लड़की यही सवाल करेगा, यही सवाल। आई एम सॉरी ईशा। प्यार करने से पहले ये सब सोचा क्यों नहीं? ईशा, तुमने मुझे चाहा जरूर, मगर समझा नहीं। मैं शादी करके तुम्हें खोना नहीं चाहता, अपने प्यार को खोना नहीं चाहता। बाय। दरअसल राहुल नादान है, छोटा है। जी हाँ, नादानी तो इसके रोम रोम से टपक रही है। विदेशों में भेजकर अगर ये शिक्षा मिलती है जो आपके बेटे ने पाई है, तो मैं दुनिया को चीख चीख कर कहूंगा कि मैंने अपनी बेटी को विदेश भेजकर सबसे बड़ी गलती की है। आप चिंता मत कीजिए, मैं जाके राहुल से बात करती हूँ। नहीं, वो लड़का समझाने लायक नहीं है सुधा। बेटे, राहुल के पिताजी आए हैं। एक मिनट में ईशा से मिल सकता हूं प्लीज? हाथ तो मैं जोड़ने आया हूं। राहुल को माफ कर दो। कैसे माफ करूं? भगवान राम ने भी तो सीता जी को दुख पहुंचाया था ना। मेरा राहुल तो फिर भी इंसान है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता बहू। बेटी, मुझे थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा होगा नानी? हाँ होगा, होगा। बरसों से हम एक दूसरे के साथ लड़ते रहे। आज पहली बार हार गए एक साथ। गलत हम थे, हमें अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी। वो लड़की बहुत चाहती है राहुल को। राहुल की खातिर हमें बदलना होगा। मुश्किल काम नहीं है। ईशा, सुनो, बहुत हो गया तुम्हारा अवॉइड करना। मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हें कुछ समझाना है। पूछोगे नहीं कि इतना प्यार करने के बावजूद मैंने शादी के लिए इनकार क्यों किया? नहीं,
क्यों पूछूं? हाँ, तुम ही कहते थे ना, क्यों? वाई? ईशा, एक बार भी तुम मेरी बात नहीं सुनोगी? तुम सुनोगे? तुम एक कायर और डरे हुए लड़के हो। तुम शादी से नहीं, अपने आप से डरते हो। और जो लोग डरते हैं ना, उनसे मैं बहुत डरती हूँ। लीव मी। ईशा, लिसन टू मी। राहुल, अगर तुम यहाँ से निकलकर लेफ्ट लोगे ना, तो दुनिया शुरू होती है और वहां तुम्हें बहुत सारी लड़कियां मिलेगी जो तुम्हारे टाइप की है। ईशा, लिसन टू मी नाउ। राहुल, दर्द हो रहा है। आई एम सॉरी ईशा। थैंक गॉड, कम से कम तुम्हें किसी के दर्द का एहसास तो हुआ। ईशा, राहुल, राहुल रुक जा। ईशा, राहुल, बाहर आओ तुम। ईशा, बुलाओ पुलिस को। पुलिस को नहीं, आर्मी को बुलाओ। कम ऑन ईशा, कम ऑन। राहुल, राहुल क्या कर रहे हो तुम? राहुल, पागल हो गया क्या? स्टॉप इट राहुल। राहुल, ये सब क्या है? तुम चाहते हो कि नहीं मुझे? क्या कर रहे हो? You love me or no? राहुल, तुम क्या कर रहे हो? बोलो, तुम चाहते हो कि नहीं मुझे? तुम राहुल, मुझे जवाब चाहिए ईशा। स्टॉप इट राहुल। You love me or no? तुम डर रहे हो राहुल? राहुल क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? राहुल आप स्टॉप क्यों इट। रुक गए? आप अपनी पूजा कीजिए। क्या? आप अपनी पूजा कर रहे हैं और हम अपनी। राहुल स्टॉप इट राहुल। राहुल, ये हाथ नहीं हटेगा जब तक तुम नहीं कहोगी कि तुम मुझे प्यार करती हो कि नहीं। राहुल तुम जल रहे हो। चल तो हम दोनों रहे हैं। राहुल बस करो प्लीज। Tell me, do you love me or not? आई लव यू। बस बहुत हो गया, बंद करो ये तमाशा। जाता है यहाँ से या जेल भिजवा दो। कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। Stop it! Please stop it, Papa. I love him. 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 ईशा, थक जाओगे बेटे, सो जाओ। कल मेहंदी की रस्म है। I'm okay. पापा, आप ही ने कहा था ना कि लाइफ में जो भी सामने आ जाए उसे जल्दी से अपना लो तो अच्छा है। कोशिश कर रही हूँ। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। एक्चुअली पापा, मैंने प्यार करके गलती की ना। हम सोचते कुछ और हैं और हो कुछ और ही जाता है अचानक। लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस बेटे। पापा, ये क्या बारिश है ना सरप्राइज? इस महीने में कभी बारिश नहीं होती, आज तक नहीं हुई। आज तक आपने कभी मुझे विदा भी तो नहीं किया। पापा, आप यही सोच रहे हैं ना कि सारा मंडप भीग जाएगा, सारी तैयारियां खराब हो जाएगी? सोच रहा हूं ये लम्हा, ये बारिश मुझे पूरी जिंदगी भिगोती रहेगी। टिको, ईशा। राहुल, तुम यहाँ? कम ऑन ईशा, मैं शहर छोड़कर बैंगलोर जा रहा हूँ। जाओ यहाँ से। लिसन ईशा, अगर तुम यहाँ रहोगी ना तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें शादी के बंधन में बांधने के लिए मजबूर कर लेंगे। और मैं जानता हूं कि तुम ये नहीं चाहती। चलो, कम ऑन, हम एक नई दुनिया बसाएंगे। और अगर 4-5 साल बाद लगे कि हमेशा साथ रह पाएंगे, देन इट्स ओके, हम सोचेंगे। कम ऑन, लेट्स गो। इन सब से दूर हम अपनी नई दुनिया बसाएंगे। तो खुद जाएगा या मैं तुझे छोड़ के आऊं? हाँ? तुम्हें नहीं, ईशा को पूछ रहा था जाने के लिए। विशु, छोड़ दो उसे, कोई किसी को नहीं रोकेगा। ईशा, तुम्हारी जिंदगी है, आज फैसला भी खुद ही करो। हम में से कोई तुम्हें नहीं रोकेगा।
क्यों गई? सॉरी राहुल, मेरी हद यहीं तक है। मैं इस दहलीज को पार नहीं कर सकती। क्या करूं? परंपरा, संस्कार, तुम जो भी नाम दो, मुझे इजाजत नहीं देते। अगर तुम्हें मुझे इससे आगे ले जाना है ना, तो 7 फेरे लेने होंगे और मंगलसूत्र भी डालना होगा। डर गई दुनिया से? मेरी दुनिया मेरे माँ बाप, मेरी फैमिली है। उन्हें दुखी करके मुझे सुखी नहीं होना है। याद है राहुल, मैंने कहा था एक बार कि पति पत्नी शादी के वक्त अपने 7 कस्में खाते हैं। सप्तपति, उसमें हम अपनी कस्में लिखेंगे दिल से। कहा था ना? मैंने अपनी 3 कस्में सोच ली है। तुम भी अपनी कस्में सोचकर ले आना एज अ गिफ्ट, तोहफा। हम शादी भले ना करें, पर हम दोस्त तो हैं ही। शादी का तोहफा मुझे दोगे ना? मैं इंतजार करूंगी। ओके, ठीक है। राहुल घर पर नहीं है, ये चिट्ठी छोड़कर गया है। पापा मम्मी, मैं ये शहर छोड़कर दूर जा रहा हूँ। ईशा की शादी इसी शहर में किसी और के साथ हो रही हो और मैं उसे चुपचाप देखता रहूं, उतना बड़ा दिल नहीं है मेरा। कहाँ जा रहा हूँ कुछ पता नहीं। मुझे ढूंढिएगा मत, मैं आपके साथ था ही कब। आपका राहुल। कहाँ होगा मेरा बेटा? जहां भी होगा उसे लौट कर आना ही पड़ेगा, अगर उसका प्यार सच्चा है। अगर वो खुद नहीं आएगा तो कुदरत खींच के ले आएगी उसे सच्चे प्यार के पास।